एक आत्मा मधुबन में आई थी, भगत आत्मा, जो बाबा को लौकिक रूप में पहले जानती थी। अभी बाबा क्या बन गया है उसको खींच हुई मधुबन आने की। पहले समझा आने मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं पहचानती थी उसको, और मेरे अंदर भावना थी अब मेरा शरीर तो ऐसा है नहीं काम करने वाला, मैं क्या सेवा करूं। ये संकल्प था, खच्चा पर रहती थी, अस्थमा था। तो कुदरती उसको टच हुआ, मैं अबू में जाऊं। अबू रोड में कोई से पूछा, खाने नहीं मिलेगा ऊपर, क्या मैं जाके देखता हूं। बाबा पैदल कर रहा था सब बहनों के साथ, तो बाबा ने उसको देखा, तो विश्व किशोर दादा को बोला ये फलाना शायद आ रहा है जानकी से मिलने के लिए। ऊपर आने चाहे ना, मिला न। बाबा ऊपर आया, जानकी वो आ रहा है, आवे ना, अच्छी खातिरी करना। तो जब मुझे देखा 15 साल के बाद, देखा 16 साल के बाद, तो उसको शक्ल देखकर अरे खुशी हुई, इसको बरोबर भगवान मिल रहा है, खुशी बहुत है इसको। बातें सुनता रहा। बाबा ने कहा कहे ना मैं रहने चाहे तो एक रात रहने देना, कहना भले रह जाओ। तो उसको इतनी खुशी थी मुझे मिलने को मिला, फिर कहते भले। तो हमारे पास बिरज कोठी में बैर कमरे थे, वहां ठहराया था। अमृत वेले बाबा के पास आया, देखा बाबा को, फिर जब बाबा मुरली चलाई, बहुत दृष्टि दे रहा था, तो मैं वहां बैठी थी मुरली पर, ऐसी बहुत दृष्टि दे रहा था, ऐसी मुरली चला रहा था जो वो पिघल रहा था बिल्कुल। बाबा क्या सुना रहा है, ये कितनी भाग्यशाली है यहां बैठी है। बाबा ने दृष्टि दिया, वो सीन मुझे आज दिन तक नहीं भूलती, सदा ही याद रहती है। मैंने क्या किया, बाबा को, इतने बड़े बाबा को उठा के नचाया, चारों तरफ नचाया। सभी के सबको जब लगा ये क्या, मैं जैसे ट्रांस कहो, कुछ भी कहो, खुशी कहो, बाबा को लेकर नचा रही हूं, जैसे बाबा लाइट का गोला दिखाई पड़ रहा था। मुझे पता नहीं था मुझे सारी दुनिया में बाबा को नचाना है, ये पता नहीं था, पर वो दृश्य जो दिखाया ना, वो देख करके ओहो प्रभु, ओहो प्रभु, ओहो प्रभु, बाबा को कहने लगा, ओह प्रभु, मैं ऐसी खुशी में नाच रही हूं। इतनी खुशी मुझे किसी को दिखाई नहीं पड़ती है, जो इतनी नाच रही थी। मैं वो दृश्य याद करती हूं ना, बस बाबा को ही ऐसे लेकर नचा रहे, ऐसे मेरा बाबा कितना अच्छा बाबा है। आहा। तो मुझे पूछा क्या हुआ, बाबा ने पूछा, उसने मैंने कहा बाबा आप कितने अच्छे हो, बिना देखे ना आपको कौन है आप। तो उसके पास कोई पैसा वैसा लाया नहीं था, एक 13 रुपया था उसके पास जेब से का, ये कुछ। तो नीचे गया, आनंद किशोर दादा भी जानता था उसको, उम्र बड़ी थी। नीचे से फोन आया, बुला रहा है आपको, आनंद किशोर को बुला रहा है। तो समझा पता नहीं बीमार हो गया क्या हो गया, पर गया तो नीचे कोई शेर थे बेचे, जगह को भेजा।
तो बाबा ने कहा जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तो भगवान मदद करता है, जब भगवान पर भीड़ पड़ी भगत आया है, क्योंकि उस बिगड़ी पार्ट था, बहुत बिगड़ी पार्ट था। फिर शाम के टाइम दूसरे तीसरे दिन पहाड़ी की बात सुनाती हूँ। बाबा याद ने बिठाया था, ऐसे बैठा था, ऐसे बैठा था, फिर दृष्टि दे रहा था। तो मैं थोड़ा दृष्टि जब बाबा की मिलती है नशा चढ़ जाता है, ट्रांस में नहीं जाती हूँ, नशा चढ़ जाता है, नशा चढ़ गया थोड़ा। तो बाबा पूछता है पीछे, उसको याद किया? मैंने सोचा मैं क्यों याद करेंगे, बच्ची याद करना चाहिए, क्योंकि उसका उद्धार करना है, तेरे को भक्तों का उद्धार करना है। तब से समझा है कोई ऐसी अच्छी आत्मा है ना, मुझे जब याद में बैठते हैं ना उसको, तो कहीं आजकल लिखते हैं तुम जब याद में बैठती हो ना, अभी भी मुंबई से फोन आता है, उधर से फोन आता है, न्यूयॉर्क से फोन आता है, चिकागो से फोन आता है, थोड़ा दादा वासवानी भी, तुम जब ऊपर बैठती हो ना थोड़ा वाइब्रेशन भेजो। समझते हैं ना ये किसके साथ बैठती है, किसको याद करते हैं। तो ड्रामा अनुसार मैं पुणे में गई, उनका शरीर छूटने के समय हाजुर थी। ये है मेरा बाबा। प्रबंधर है, उसके भाई की बेटी का पति मर गया, मैं कलकत्ते में गई थी तो भी हॉस्पिटल पहुंच गई। मतलब अनेक आत्माओं का उद्धार करने के लिए, जो आज बाबा ने अहल्याओं का भी, भक्तों पापियों का भी, परंतु साधुओं का भी उद्धार करना है।